आजकल क्या है ना, बच्चे जो होते हैं जो किड्स होते हैं, छोटे छोटे किड्स में भी ये देखा जाता है कि वो छोटे छोटे कंपटीशन में अगर हार जाते हैं, है ना, तो वो लोग भी बहुत उस चीज़ को सीरियस ले लेते हैं, डिप्रेशन सा फील करते हैं कि मैं हार गया, ये हो गया, है ना। मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली यंग जनरेशन, इट्स अबाउट ऑल्सो किड्स ऑल्सो। कि हम्म। किड्स भी डिप्रेशन फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, गुस्सा आता है उनको, सुबकने लगते हैं, झेप जाते हैं बच्चे छोटी हम्म। छोटी बातों के पीछे, है ना। और इस तरह से मतलब उनकी एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस सब से किस तरह से बचा जाए, बच्चों को किस तरह से ओवरकम किया जाए? एक कहावत याद आ गई, बिस्मिल्लाह ही गलत हो गई, मतलब द बिगनिंग हैज़ बीन रॉन्ग। अगर शुरुआत ही गलत हो जाए ना, तो जो पूरी जर्नी है उसका कंट्रोल हमारे हाथ से जाता रहता है। या फिर एक ट्री का एग्जाम्पल ले लो। अगर एक ट्री की जो जड़ें हैं उसमें ही घुन लगा हो, उसमें ही प्रॉपर तरीके से खाद या फर्टिलाइज़र ना डाली गई हो, तो उस ट्री का मीठे फल दे पाना या फिर फलना फूलना हरा भरा हो पाना लगभग असंभव के समान ही है। आपने एक चीज़ महसूस करी होगी, अगर आपने कभी लाइफ में हाईवे पर कार चलाई है, हाईवे पर ड्राइविंग करी है, कि हम चाहें या ना चाहें, हम अचानक से ये पाते हैं कि हमारी जो कार की स्पीड है ना, वो एक रेस का हिस्सा बन चुकी है। हम 120 स्पीड पर या उसके बियॉन्ड अचानक से पहुंच जाते हैं। मतलब अगर हमारी गाड़ी हाईवे पर चल रही है जहां पर सभी लोग तेज चल रहे हैं, हम ना चाहते हुए भी रेस का हिस्सा बन जाते हैं। बस यहीं से मेरे आंसर की शुरुआत होती है और मैं इनवाइट करूँगा आपको समझने के लिए कि ये जो जड़ वाला मैटर है और ये जो बिगनिंग वाला मैटर है ना, हमें केवल इसी को समझना है। अगर बिगनिंग पर और जड़ों पर हम काम कर लें, तो ये जो पूरी जर्नी है और या ये जो लाइफ का ट्री है जो बड़े होके फलना फूलना चाहिए और मीठे फल देना चाहिए, वो हमारे लिए संभव हो पाएगा। तो यहाँ मैं एग्जांपल लूँगा अपने बेटे का, जिसकी उम्र अभी 5 साल है। प्ले क्लास से वो अभी प्रेप क्लास में आ चुका है और स्कूल में हमें अभी तक 3 बार ये प्रपोज़ल मिला है कि क्या आप कैब लेंगे। अब उस कैब के प्रपोज़ल को मैंने तीनों बार डिनाई किया है। रीज़न क्या है? मुझे लगता है कि अगर मॉर्निंग में थोड़ा सा मुझे हो सकता है एफ़र्ट देने पड़ेंगे, थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन वो टाइम है जो मैं उसके साथ स्पेंड कर पाऊँगा। अब उस टाइम में मैंने करा क्या इन 3 सालों में या इस समय में जो मैंने उसके साथ स्पेंड किया। जब मैं बाइक पर उसे लेकर जाता हूँ, वो मेरे आगे बैठता है, इस बीच में हम कुछ हॉलीवुड के सॉन्ग गाते हैं जो कि इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स हैं, जैसे सुपर हीरो सॉन्ग है वहाँ पर, और मैं उसके अंदर कोशिश करता हूँ, जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंस बताऊँगा जो वो बहुत अच्छे से जानता है एंड ही स्पीक्स, वो उनको बोलता है ड्यूरिंग द जर्नी। जैसे मैं उसको ये बिलीव दिलाने की कोशिश करता हूँ, बेबी यू आर दी ग्रेटेस्ट, बेबी यू आर अ सुपर हीरो, थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर दिस हैप्पीनेस, फॉर दिस स्माइल, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल डे। अब हो सकता है शुरू में इन चीज़ों के मतलब उसे नहीं पता थे, शुरू में वो थोड़ा बोलने में उसकी जो टंग थी वो फंबल भी कर जाती थी, लेकिन अभी वो उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर चुका है। और जब मैं उसको स्कूल में सी ऑफ करता हूँ तो हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, ओके बेबी, प्ले देयर, इन्जॉय देयर, बी हैप्पी देयर, स्माइल अ लॉट। और ये सारी चीज़ें करके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उसके अंदर ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी के जो सीड्स हैं उनको प्लांट कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप जनरल बिहेवियर देखेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना, पेरेंट्स के उसी सिटी में रहने के बावजूद भी कैब से जाते हैं। पेरेंट्स थिंक कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, समय निकालेंगे। वो क्वालिटी टाइम कहाँ स्पेंड होता है? मूवी देखने में स्पेंड होता है, यानी रेस में। अब ये रेस वाली जो बात है, इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है वो कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, और इसमें पेरेंट्स भी अननोइंगली इसका पार्ट बन गए हैं। जैसे हम बच्चों को 2 फैक्टर्स हैं जिन पे हम ट्रेन किए जा रहे हैं बहुत अच्छे से। पहला IQ, हम उनके एकेडमिक्स जो है ना उस पर बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हाँ आप एकेडमिक्स में अच्छे होने चाहिए, और उस पर बिल्कुल अच्छे से पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्कूल में हर तरह से भेज भी रहे हैं, स्कूल की सारी बातें मान भी रहे हैं। और दूसरा है सोशल इम्पैक्ट, यानी सोशल कोशेंट, हम बच्चे को सोशली जो है वो कैसे अपनी इमेज को बिल्ड कर सकता है, इस चीज़ को बता रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम बिल्कुल मिस आउट कर जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम एज अ पेरेंट उस चीज़ पर गौर नहीं कर पाते हैं, वो है इमोशनल कोशेंट।
मतलब कि हमारा जो लाइफ में हैप्पी होना है ना तो वो हमारे आईक्यू पर डिपेंड करता है, ना ही हमारे सोशल कोशेंट पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारे इमोशनल कोशेंट पर। और इसके ऊपर हमारी थ्रू आउट लाइफ में वर्क नहीं हो पाता है। हमारे पेरेंट्स भी वो क्वालिटी टाइम रेगुलर इन्वेस्ट हमारे साथ नहीं कर पाते हैं। एज अ पेरेंट हम भूल जाते हैं कि बच्चों को वो कडलिंग, वो उनके अंदर ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी के जो सीड्स हैं उनको प्लांट करना इज़ अ रेगुलर प्रोसेस। जैसे एक पेड़ में रोज़ पानी डालना होता है, ऐसे ही जो बच्चा है ना उसके मन में भी रोज़ाना वो पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म के जो सीड्स हैं ना वो हमें रोज़ प्लांट करके उसको रोज़ वाटर करना होगा, उसको फर्टिलाइज़र डालनी होगी, जिससे कि जो उसकी जो लाइफ का ट्री है वो हेल्दी बनता चला जाए। लेकिन ये सोशल एंगल से या फिर पेरेंट्स का जो लव है उसकी ट्रू मेजरमेंट आज की डेट में क्या है, वो ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को पॉकेट मनी कितना दे रहे हैं, अपने बच्चे को घुमाने कहाँ लेकर जा रहे हैं, उसके लिए कितना महंगा गिफ्ट परचेज कर रहे हैं। दिस इज़ नाउ इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ पेरेंट्स लव। और बिकॉज ऑफ विच पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले एक स्पिरिचुअलिज्म से बुक पढ़ रहा था मैं, तो उसमें एग्जाम्पल मुझे देखने को मिला, कैमल का एग्जाम्पल, कि जो ऊंट होता है वो कांटे खाता है, और जब वो कांटे खाता है ना, कांटे उसको ऑफ कोर्स पेन करते हैं, लेकिन जब वो कांटे खाता है तो उसी के मुंह से ब्लड निकलता है, लेकिन फिर वो उस ब्लड के टेस्ट को रेलिश करने के लिए उन कांटों को और ताकत से और क्या कहते हैं मेहनत से उनको चबाता है। लेकिन उन कांटों के खाने से, उनके चबाने से कौन हर्ट हुआ? वो कैमल हर्ट हुआ, मतलब वो जो ऊंट है वो हर्ट हुआ। तो बस यही इस बात से यहाँ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग इस एंगल को बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम इस रेस के पार्ट बन के इस सोशल इम्पैक्ट में लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपने व्यवहार को, जो हमने बच्चों को ट्रेन किया या उन्हें गिफ्ट के थ्रू उनको प्लीज़ करने की जो कोशिश की, इस तरह से हम उनको कांटे दे रहे हैं, और वो उन कांटों को जो चबा रहे हैं ना, उससे उनके ही मुंह में जो ब्लड आ रहा है उससे वो हार्म हो रहे हैं, और वो हार्म उस समय रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन वो हार्म ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी के फॉर्म में हमारी लाइफ में बढ़ता चला जाता है, और वो इंजरीज जो है ना वो फिर कभी भी रिपेयर नहीं हो पाती हैं। अब बात आती है, ये तो हमने कॉज समझा, ये तो हमने जड़ें समझी, इसका रीज़न क्या है, लेकिन अब सवाल आता है कि इसको हम क्योर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पार्ट है वो बिगनिंग लेवल पर ही है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पेरेंट्स की है, कि पेरेंट्स ही, जिनके पास अभी टाइम है, जिनके पास उनके बच्चे हैं, वो बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर देखते हैं, उन बच्चों को गिफ्ट से खुश करने की कोशिश ना करें। ये कोशिश ना करें कि हाँ भी मैं इन्हें महंगे गिफ्ट दिलाऊं, मैं इन्हें बाहर घुमा के लेकर आऊँ महंगी जगह पर, महंगे कपड़े दिलाऊं, उससे इनकी जो लाइफ है वो उससे खुश होंगे। बल्कि उन्हें वैल्यू ऑफ लाइफ बताएं, उन्हें ये बताएं कि इमोशनली स्ट्रांग होना कितना इम्पोर्टेंट है। उनके साथ कडलिंग करें, उनके साथ लाफ्टर में इन्वॉल्व हों, हार्ट वो स्टमक एक्टिंग लाफ्टर वाले मूवमेंट्स क्रिएट करें, जिससे कि वो आपके साथ इमोशनली बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाएं, जिससे क्या होगा कि उनका जो इमोशनल कोशेंट है वो स्ट्रांग होगा। तो एज अ पेरेंट हम बच्चों को मटेरियलिस्टिक लाइफ उनकी बड़ी करने के बजाय उनकी इमोशनल लाइफ को बड़ा और स्ट्रांग बनाएं। और एक दूसरा एंगल और है, वो सोच रहे होंगे किड्स या फिर टीनेजर्स की, हम जो इस विशियस साइकिल में पड़ गए हैं, जो इमोशनली अभी एंग्शियस और डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, हम क्या करें, क्योंकि पेरेंट्स उन्हें तो ट्रेन करने वाले हैं नहीं। तो यहाँ पर जो मुझे लगता है वो ये है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, अब ये नहीं हो सकता, केवल एक ही रास्ता है इसको करने का। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँगा मेट्रो सिटी का, जैसे मैंने यहाँ रेस का एग्जांपल लिया ना, तो कोई बच्चा है ना जब, या कोई इंसान जब वो मुंबई में रह लेता है या वो दिल्ली में रह रहा है, मेट्रो की भीड़ भाड़ देख रहा है, धक्का मुक्की खा रहा है, तो उसे हैबिट हो जाती है उन सारी चीज़ों की। लेकिन अगर हम उसी से कहें कि चलो हम एक गाँव में रहेंगे, पेड़ की छाया में बैठेंगे, वहाँ पर आनंद उठाएंगे, ताज़े फल खाएंगे, तो वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो मेट्रो सिटी में ही रहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्या आप वो सेक्रीफाइस दे सकते हो कि हाँ आप उस बाहर की दुनिया, उस हौच पौच वाली दुनिया को, उस भीड़ भाड़ वाली, धक्का मुक्की वाली, उस कंपैरिजन वाली दुनिया को छोड़कर अपने मन के अंदर का जो विलेज है उस छाए में बैठ सको,
उस एकांत में बैठ सको, अपने से बात कर सको और अपने को रिकंस्ट्रक्ट कर सको, फिर से थोड़ा सा समय ले सको कि आप अपने आप को रीबिल्ड कर सको, अपनी जो साइकोलॉजी है, अपना जो इनर कंस्ट्रक्शन है, उसको फिर से करके एक छोटी सी शुरुआत से। हाँ, इट इज़ गोइंग टू बी टाइम टेकिंग, लेकिन हाँ, एक बार जब आप अपनी कोर से, अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्ट हो जाओगे तो फिर आप पाओगे कि उस मेट्रो सिटी में भी आपका जो पर्सपेक्टिव है ना, वो सारी भीड़ से अलग होगा। जहाँ सारी दुनिया उस कंपैरिजन में, उस रेस में जूझ रही होगी ना, आप relish कर रहे होगे बिकॉज ऑफ दैट ब्यूटिफुल इनर कंस्ट्रक्शन दैट यू हैव डन इन सॉलिट्यूड। उम्मीद है पसंद आया होगा, लागू करके देखो। Thank you for watching this video. I deeply honor your passion for learning and your willingness to change. I believe you are one of those few who want to be the new you. On this channel, I make videos that can add value to your life and to the society. So please don't forget to subscribe and stay tuned for more such upcoming videos. Moreover, if you are someone willing to transform yourself into your heroic version, I cordially invite you to visit our website and explore our programs.